नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। और अगर आज के सेशन की बात करें तो वीकली एक्सपायरी का दिन, जब बाजार में हमने काफी उथल पुथल देखी और आखिर में निफ्टी 75 अंकों की गिरावट के साथ 15,700 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स में भी हमने 180 अंकों की गिरावट देखी और निफ्टी बैंक भी 250 अंकों की कमजोरी के साथ हुआ है बंद। आज के सेशन में मेटल, ऑटो, बैंक्स इन स्टॉक्स में दबाव देखने को मिल रहा था। कहीं अगर खरीदारी थी तो वो था डिफेंसिव पॉकेट, क्योंकि एफएमसीजी, आईटी स्टॉक्स ये एक मोमेंटम दिखा रहे थे। आज के आंकड़े पे अगर आप देखेंगे तो एफआईएस की ओर से बिकवाली हुई है कैश मार्केट में 880 करोड़ की, और डीआईएस की ओर से मामूली ही सही लेकिन 45 करोड़ की खरीदारी की गई है। तो ये आंकड़े हैं जहां पर एफआईएस ने आज माल बेचा है कैश मार्केट में। अब कल के लिए रणनीति क्या आपकी होनी चाहिए, मार्केट पर आउटलुक क्या है, इस पर तो बात करेंगे ही, साथ ही आपकी तमाम क्वेश्चंस भी हम शामिल करेंगे। प्रकाशगाबा.com से प्रकाश गाबा हमारे साथ मौजूद हैं। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर कल के सेशन के लिए डेटा, डेरिवेटिव डेटा हो या फिर चार्ट्स हो, वो रीड किया होगा आपने, क्या सेंस मिल रहा है? वेल, गुड इवनिंग टू यू। कह सकता हूँ कि मैं डेरिवेटिव दीपाली, मैं सिर्फ चार्ट ही देखता हूँ, वो सब कुछ समेट लेता है, फंडामेंटल, डेरिवेटिव सब कुछ समेट लेता है। जो लेवल है 15,500 का एक अहम लेवल, जब तक इसके ऊपर है तो कह सकते हैं कि यस, अब ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, क्योंकि एक रीजन है 15,861 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो वहां पर हमने देखा कि टच हो गया, उसके बाद गिरावट देखी दिन से। नॉर्मली करेक्शन 2 या 3 तरह के होते हैं, एक तो होता है प्राइस वाइज करेक्शन, दूसरा होता है टाइम वाइज करेक्शन, और तीसरा होता है प्राइस एंड टाइम दोनों होते हैं। अब ये करेक्शन तो है प्राइस वाइज, टाइम गुजारना चाहिए यहाँ पर, दोनों जब तक संभलेगा नहीं, फ्रेश अपमूव शुरू नहीं हो, तो मेरे ख्याल से वो साइडवेज जोन पर है, लेकिन लार्जर ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट अप है जब तक कि 15,500 बरकरार है। ठीक है, तो 15,500 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और जब तक ये मेंटेन है, मोमेंटम तेजी का ही है। चलिए अब बिना देरी के क्वेश्चंस को करते हैं शामिल। ये शो फेसबुक, ट्विटर पर लाइव भी है, तो अपने क्वेश्चंस आप हमें वहाँ भी भेज सकते हैं। पहली कॉलर मैथिली जमशेदपुर से है हमारे साथ। मैथिली, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते मैडम। मेरा है कि हम 2009 में RIIL शेयर 520 रुपया में खरीदे थे, और आज तक हम वेट कर रहे हैं कि फिर वो रेट आए और हम बेच कर निकले। तो अभी इतना चल रहा है तो हम समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। कभी मन करता है कि इसको बेच के टाटा मोटर में इन्वेस्ट कर दे, तो प्लीज आप अपना राय बताइए। तो मन ने आपकी सही कही थी मैथिली जी। अगर टाटा मोटर्स आपने लिया होता तो डेफिनेटली शानदार मुनाफे में आप होती। रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा की आप बात कर रही है, RIIL, 1020 की आपकी खरीदारी है, 500 शेयर्स है, और गाबा साहब 2009 की होल्डिंग है, तो परेशान है थोड़ी, जो कि वाजिब भी है क्योंकि नुकसान में है। टाटा मोटर्स से अच्छा स्टॉक उन्होंने मिस किया है, क्या करें अब? देखिए, ऐसा है कि 3,000 का ऑल टाइम हाई देखा उन्होंने, फिर 2009, 2021, कितने सालों से रहा। मेरे पास ये स्टॉक होता तो मैं तो निकल जाता, सीधी बात। हाँ, लॉस होता कुछ, इसमें हो सकता है ट्रेंड और भी ऊपर जाए, लेकिन एक बार तो निकल जाइए और फिर देखिए, फ्रेश लुक लीजिए कुछ 15-20 दिन के बाद, जब वो मार्केट सेटल हो जाए। और सेटल भी हो जाए तो कौन से स्टॉक लेने चाहिए? आप मेनलैंड स्टॉक लीजिए। मेनलैंड टॉप 10 स्टॉक्स हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, इन्फोसिस है, TCS है, टेक महिंद्रा है, HDFC है, HDFC बैंक है। आप जो चाहे इसमें से ले सकते हैं। सेफ्टी मार्जिन तो हाई है ना, डिविडेंड भी तो मिलेगा। उसका बात ध्यान देना चाहिए। अभी 200-300 रुपए का लॉस है, आप निकल जाइए। टाटा मोटर ठीक है, वो भी बहुत बढ़िया स्टॉक है, लेकिन टॉप 10 में रहेंगे तो आप अच्छा है, प्लीज। ठीक है, तो दिग्गजों के साथ रहिए और सजेशन आपके लिए यही है कि आप यहाँ से मौका मिलते ही निकलिए और बेहतर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पे आपके इस नुकसान की भरपाई हो सके। अगले कॉलर से बातचीत करते हैं और सनी केसवानी फरीदाबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सनी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास, क्या जानना चाहते हैं? मैडम, मेरे पास अदानी पोर्ट है, मैंने 750 में बाई किया था, 450 शेयर हैं, अब क्या करना चाहिए इसके बाद? 450 शेयर है और आपकी खरीदारी है 750 रुपए की, और कल भी स्टॉक इनफैक्ट ये 8% गिरकर बंद हुआ था गाबा साहब, और देखिए आज भी
इसमें लगभग 9% की कमजोरी रही और अगर प्रिसाइसली देखें तो ऑलमोस्ट 7 सेशंस इस स्टॉक को हो चुके हैं जब ये लगातार गिर रहा है ग्रुप को लेकर, जब से नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आना शुरू हुआ है। अब क्या करना है इनको इस स्टॉक में, क्योंकि 750 की बाइंग और अब स्टॉक 650 पर बंद हुआ है, तो 100 रुपये का सीधा नुकसान। देखिए, अडानी पोर्ट्स का जो स्टॉक है दौड़ा भी बहुत फास्ट है, 200 से 900 कुछ महीने लगे, तो बहुत फास्ट दौड़ने के बाद 1000 के आसपास एक एग्जॉशन नजर आया था, क्लियर कट। वो एग्जॉशन के बाद बिकवाली देखी है। हाँ, न्यूज तो अभी आया है, लेकिन एग्जॉशन पहले ही हो चुका था अडानी पोर्ट्स में। मेरे पास अगर ये स्टॉक होता तो मैं तो निकल जाता। अब तो थोड़ा सेंटीमेंट भी बिगड़ गया अडानी ग्रुप में, तो अब होप नहीं करना चाहिए, एक बार तो निकल जाना चाहिए, फिर देखना चाहिए जो होगा होगा जाएगा। फिलहाल कॉस्ट ज्यादा नुकसान नहीं है इनका 750 का ट्रेड हो रहा है 640 का, 100 रुपीज ही लॉस है, लेकिन अगर रुकेंगे तो ज्यादा लॉस होगा। अगर होल्ड करेंगे तो ज्यादा नुकसान हो सकता है। ये पूरा ही ग्रुप इनफैक्ट बहुत तेजी से दौड़ा महज कुछ समय के दौरान ही, और ऐसी दौड़ के बाद छोटी मोटी खबर भी मूड बिगाड़ देती है, वो इन स्टॉक्स के साथ भी हो रहा है। अगले कॉलर से बात करेंगे, रमेश कुमार हैं लखीसराय बिहार से। रमेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम, मैंने टाटा पावर का 125 रुपया 95 पैसा पे 200 शेयर लिया था, तो क्या करें मैम, आगे कितना दिन के लिए होल्ड करें? 126 आपने ये किस हिसाब से लिया था? ट्रेडिंग के हिसाब से लिया था, अगले कुछ दिनों के लिए लिया था, या लंबी अवधि का नजरिया है? लंबी अवधि के लिए मैम लिया था मैंने। ठीक है, लॉन्ग टर्म है गाबा साहब टाटा पावर, तो चिंता करनी चाहिए या फिर रखें स्टॉक को? 126 की बाइंग भले ही है, ऊपरी स्तरों पर इन्होंने खरीदा ये स्टॉक, लेकिन अब क्या सजेशन रहेगा? 124 के आसपास बंद हुआ है, होल्ड कीजिए, नथिंग टू वरी। मुझे इसका चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा लगता है, पावर क्षेत्र भी अच्छा है, तो हाँ थोड़ा करेक्शन आ सकता है, आने दीजिए ना, कंपनी तो अच्छी है, होल्ड कीजिए। 100 का जो लेवल था वो पार कर लिए, और 100 का लेवल जब पार हो जाता है तो साइकोलॉजिकल 2 डिजिट से 3 डिजिट चला गया, तो मेरे ख्याल से स्टॉक होल्ड करना चाहिए। हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ी 5-7 दिनों से करेक्शन देखी हमने, लेकिन नथिंग टू वरी, अप मूव और डाउन मूव होते रहते हैं, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं। अब कॉन्ट्रैक्शन में हो सकता है 2-4 दिन कॉन्ट्रैक्शन और चले, लेकिन फ्रेश अप मूव फिर शुरू होगा। डोंट वरी, होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह है, ये स्टॉक आप बने रहिए इस स्टॉक में, यही सजेशन है। अगला सवाल हमें आशुतोष नगौरी ने भेजा है, डाबर इंडिया 300 शेयर्स गाबा साहब, और इनके इन्वेस्टमेंट का साल और प्राइस सुन के आप भी सरप्राइज होंगे। 2005 की बाइंग है, 44 रुपये का खरीदा हुआ है इन्होंने स्टॉक, और देखिए क्वांटिटी 300 शेयर्स की है, 550 पर ट्रेड हो रहा है, मुनाफा ले ले, कंग्रेचुलेशन तो इनको डेफिनेटली बनता है, बट अब क्या करना है? ये स्टॉक 100 से 500 जैसे इसका चार्ट दिखाई दे रहा है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक, बढ़िया चार्ट, ब्यूटीफुल। इसमें जब भी कोई डिप्स मिलती है खरीदारी का मौका है, तो बेचना क्यों, होल्ड कीजिए और होल्ड कीजिए। हाँ, अगर इनको स्टॉप चाहिए तो स्टॉप लगाइए करीब 480 का या 500 का। 500 ब्रिज हो जाता है तो एग्जिट कर लिए, तब तक राइड द ट्रेंड एंड एंजॉय द राइड। बिल्कुल होल्ड कीजिए, यहाँ मुनाफा और भी हो सकता है आपको, और काफ़ी शानदार प्रॉफिट्स पर आप हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। 500 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। एसके बजाज है फोन लाइन पर। बजाज साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मेरा मदरसन सुमी लिया हुआ है 235 में। 235 में आपके पास मदरसन सुमी, और कितने स्टॉक्स हैं? 75 शेयर्स हैं। ठीक है, 239 पर बंद हुआ है, 239 पर, तो आपके भाव से तो 3-4 रुपए ऊपर है ये शेयर। गावा साहब क्या सजेशन मदरसन सुमी में? कंपनी तो अच्छी है, लॉन्ग टर्म होल्ड है, स्टॉक बढ़िया है, फंडामेंटल से बहुत अच्छे, मैंने सुना, तो मेरे ख्याल से हुआ अभी एक ऑल टाइम हाई हुआ था, इसलिए वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई, लेकिन चार्ट अच्छा है, थोड़ी डिप और भी आ सकती है, लेकिन इस स्टॉक में घबराना नहीं चाहिए। मदरसन सुमी ऑटो क्षेत्र से होल्ड करना चाहिए। होल्ड करने की सलाह मदरसन सुमी बने रही है। अंकित पटेल हमारे साथ, आप सूरत गुजरात से। अंकित गुड इवनिंग, बताइए अपना क्वेश्चन। जी गुड इवनिंग मैम, मेरे पास ब्लू स्टार का 886 पे 80 शेयर है मैम, तो क्या करें, उसमें होल्ड किया जाए या एग्जिट किया जाए?
886 की आपकी बाइंग है, 815 पर बंद हुआ है ब्लू स्टार। और इनकी जो खरीदारी है गाबा साहब वो 886 की है, तो क्या सजेशन रहेगा इस शेयर में? ये स्टॉक बढ़िया है, क्षेत्र भी बढ़िया है, होल्ड कीजिए। एक लेवल देता हूँ 850 का, मार्क कीजिएगा। जब ये 850 पार कर लेगा तो और अच्छी तेजी आएगी। मुझे लगा है रिसेंटली हमने इसको 1000 के आसपास देखा है, तो मेरे ख्याल से स्टॉक तो बढ़िया है, होल्ड करना चाहिए। फिर एक अप मिलेगा, स्ट्रक्चर वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, होल्ड कीजिए। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए स्टॉक में। अच्छा, इसके अलावा फेसबुक के जरिए एक सवाल हमें मिला है अजय पाल का, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग। ये स्टॉक इन्होंने लिया हुआ है, 20 रुपए की बाइंग है गाबा साहब, और 36 रुपए पर यह स्टॉक आज हुआ है बंद। तो फॉर्चुनेटली इस क्वालिटी की कंपनी में इनको काफ़ी शानदार मुनाफा हो रहा है। और दूसरा सुजलॉन इन्होंने लिया है, 9 रुपये 10 पैसे की बाइंग है, ये स्टॉक 7 रुपये के आसपास बंद हुआ है। तो एक में नुकसान, एक में फ़ायदा, क्या करना है? इलेक्ट्रोकास्टिंग होल्ड कर सकते हैं, काफी कंसोलिडेशन है, और कंसोलिडेशन के बाद 3-4 दिन पहले एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। अब ऑल टाइम हाई के वहां आसपास ट्रेड कर रहा है, बट नथिंग टू वरी, होल्ड करना चाहिए। साइडवेज ट्रेंड पर है, थोड़ा अप मिल सकता है इनको। मेरे ख्याल से स्टॉप चाहिए तो स्टॉप लगाइए 34 का, लेकिन स्टॉक होल्ड के करने के लायक है। रही बात सुजलॉन की, मैं चार्ट निकाल लेता हूँ सुजलॉन का और देखूं सुजलॉन का चार्ट कैसा है। सुजलॉन का जो चार्ट है तो अब ठीक, लेकिन ये पेनी स्टॉक में गिना जाता है। इस स्टॉक में होना नहीं चाहिए, निकल जाना चाहिए। सुजलॉन से निकल जाइए, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग आप कर सकते हैं होल्ड। राजीव ने एक सवाल भेजा है अमरावती महाराष्ट्र से। राजीव नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? कॉल की पूछिए क्या सवाल है आपका? चलिए, इनसे बातचीत तो नहीं हो पा रही गाबा साहब, लेकिन इन्होंने एक्चुअली फोन लाइन होल्ड पे डाली हुई है, लेकिन जो डिटेल्स इन्होंने शेयर की थी वो आपको मैं बता देती हूँ। अदानी पावर, ये स्टॉक इन्होंने खरीदा हुआ है। इनका एंट्री का लेवल तो काफ़ी अच्छा है, 62 रुपये का, लेकिन अब मेरे ख्याल से ये स्टॉक इनको एग्जिट करने का मौका ही नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने इसमें लोअर सर्किट लगते हुए देखे, आज भी लोअर सर्किट पर ही बंद हुआ है। क्या सजेशन है इनके लिए? जब मौका मिले तब निकल जाए, सिंपल। 16 की कॉस्ट है, अब ट्रेड कर रहा है 120 पे। अगर कल भी लोअर सर्किट मिलता है तो बेचने पे रख दीजिए, जिस दिन बिक जाए निकल जाना चाहिए स्टॉक से, क्योंकि एक तो प्रॉफिट मिल रहा है, फिर पता नहीं इस पर क्वेश्चन मार्क है इस ग्रुप, तो इस ग्रुप से निकल कर फिर रिलायंस में आ जाइए, क्या फर्क पड़ता है, वो तो बढ़िया स्टॉक। लगातार चौथा सेशन आज अभी लोअर सर्किट पर बंद हुआ है, जैसे ही मौका मिले एग्जिट कीजिए, अपने मुनाफे को बुक कीजिए, यही सजेशन है। अली असगर हैं फोन लाइन पर उज्जैन से। अली नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार दीपाली मैडम। मैडम मेरे पास IRB इंफ्रा के 300 शेयर हैं, 159 के भाव से होल्ड करना है मैडम, के सेल कर दूं इसको, क्या पोजीशन बनेगी? और एक लासा सुपर जेनरी के 300 सुपर जेनरी के 700 शेयर 89 के भाव से। दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? लासा सुपर जेनरिक, लासा सुपर और जेनरिक। यहाँ खरीदारी क्या है? 89 रुपीज। ठीक है, पूछ लेते हैं गाबा साहब से। 84 पर क्लोज हुआ है, 1.5% नीचे। इन दोनों स्टॉक्स पर गाबा साहब की राय ले लेते हैं। गाबा साहब, पहले तो IRB इंफ्रा 159 की इनकी बाइंग है, 300 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। और दूसरा इनके पास है लासा सुपर जेनरिक्स, यहाँ पर इनका जो बाइंग प्राइस है वो 89 का है। क्या सजेशन है दोनों स्टॉक्स में? देखिए, IRB इंफ्रा में एक अप्पू मिलता है तो निकल जाना चाहिए। मुझे ये काफी हद तक 100 to 160 बहुत फास्ट दौड़ा है, उसके बाद एक गिरावट दिख रहे हैं, और एक अप्पू मिलेगा, इनकी कॉस्ट के आसपास मिल जाएगा, निकल जाना चाहिए इस कॉस्ट IRB इंफ्रा, क्योंकि इसका स्टॉक में रेसिस्टेंस 175 में 200 में बहुत है, उसके पहले ही निकल जाना चाहिए 200 के आसपास के। और रही बात लासा की, लासा मेरे ख्याल से ठीक ही नहीं था, नाम तो पहली बार सुना हूं मैं। नॉर्मली मैं इस स्टॉक को ट्रैक नहीं करता, लेकिन इनको मुनाफा हो रहा है या कौन नुकसान हो रहा है, ये बता सकते हैं आप मुझे? नुकसान हो रहा है गाबा साहब, क्योंकि 86-87 की बाइंग है, 83-84 के आसपास बंद हुआ है ये स्टॉक आज। निकल जाइए फिर, 84 पे है, 86-87 की बाइंग है, 2-3 रुपया कुछ नहीं। इस चार्ट मुझे अच्छा नहीं लगता है, साइडवेज जोन पर है, नाम भी मैंने पहली बार सुना है, तो निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो एग्जिट करने की सलाह है, और IRB आप होल्ड कर सकते हैं। फेसबुक के जरिए सुरेंद्र भिष्ट ने सवाल भेजा है ITC पर, 3000 शेयर्स हैं, खरीदारी का भाव है 220। सवाल इनका ये है गाबा साहब कि क्या लॉन्ग टर्म यानी ऑलमोस्ट 1 साल के नज़रिए से
आईटीसी रखना चाहिए या फिर इसे निकाल कर कोई और स्टॉक लें, और अगर किसी और स्टॉक में एंट्री लेनी है तो आपके सजेशन क्या रहेगा? देखिए, एक बात तो पक्की है, आईटीसी आपको डिविडेंड अच्छा देगा हर साल, तो एफडी से ज्यादा अच्छा पैसा मिलेगा आपको इसमें। तो जब भी कोई गिरावट होती है ऐड कर लीजिए। अगर आपको फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखने हैं वो आईटीसी में रख लीजिए, एफडी से अच्छा नफा मिलेगा। और एक चांस होता है कभी कभी अच्छा अपमूव मिलने का, हालांकि हमने देखा है कि आईटीसी बहुत स्ट्रगल करता है। तो सेफ प्ले, डिफेंसिव प्ले, नीचे आता है तो ले लीजिए, डिविडेंड अच्छा मिलेगा, इतनी बात तो पक्की है। होल्ड कीजिए, ये सजेशन है। तपस चंद्रा है पश्चिम बंगाल से हमारे साथ। तपस नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग सर। मेरा पास टाटा स्टील बीएसएल है 125 एट द रेट ऑफ रूपी 95। आसियाना हाउसिंग है 160 शेयर है, 195 प्राइस है। अभी आसियाना हाउसिंग हम 2015 से होल्ड किया। अभी क्या करना है दोनों में? दोनों की होल्ड करना है। टाटा स्टील बीएसएल आई विल अभी 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हो, बट आसियाना भी 1 साल के लिए टाइम देता है। अभी क्या करना है सर? मतलब क्लियर है, आप दोनों स्टॉक्स 1-1 साल के लिए रख सकते हैं, लेकिन दोनों इनके भाव से नीचे हैं। टाटा स्टील बीएसएल 95 और आशियाना हाउसिंग जिनका खरीदारी का भाव है गावा साहब वो 195 का है। 164 का तो इसका 52 वीक हाई ही है। तो यानी इनकी जो होल्डिंग है वो पहली है, जैसे कि उन्होंने साल मेंशन भी किया, और नुकसान में भी है। क्या करना है दोनों स्टॉक्स में? देखिए, टाटा स्टील बीएसएल जो है स्टॉक, ये होल्ड कर सकते हैं। इनको बहुत अच्छा अपमूव मिला था, फिर एक साइडवेज, इतना अच्छा अपमूव मिलने का तो एक साइडवेज करेक्टिव मोड पर है। हो सकता है करेक्शन थोड़ा लास्ट लॉन्ग है, लेकिन इसका स्टार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से मिलेगा, एक अपमूव मिलेगा। एक बार 115-110 पार कर लेगा तो अच्छा अपमूव मिल सकता है टाटा स्टील बीएसएल पर। तो कमोडिटी साइकिल के हिसाब से ये ठीक ही नजर आता है। रही बात आशियाना हाउसिंग, वेल इसका चार्ट के हिसाब से एक बढ़िया टर्न अराउंड हुआ है, 100 का लेवल पार कर लिया है। मेरे ख्याल से इनको एक स्टॉप लगाना चाहिए करीब अराउंड 117-115 का। ये भी स्टॉक होल्ड कर सकते हैं। एक बार ये 150 पार कर ले तो एक अच्छी तेजी आएगी करीब 200 के आसपास, जहां पर इनको थोड़ा रेसिस्टेंस मिलेगा, वहां पर चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आशियाना हाउसिंग भी जा सकता है आपको। ठीक है, तो होल्ड कर लीजिए फिलहाल दोनों शेयर्स। ये सजेशन है, लेवल्स आपको गावा साहब ने बताए हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर, लौटेंगे तो कुछ और सवालों करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल खबर साहब। Krishna Institute of Medical Sciences Limited, one of the largest corporate healthcare groups in Andhra Pradesh and Telangana in terms of number of patients treated and treatments offered, providing multidisciplinary and integrated healthcare, now makes a public issue of equity shares of face value of 10 rupees each for cash at a premium. The 100% book built offer being offered in a price band of 815 to 825 rupees per equity share. Opens Wednesday, June 16th, closes Friday, June 18th, 2021. For risk factors and more details, refer to the red herring prospectus. Choose your friends. Choose your entertainment. Choose your adventure. Choose to live the grand life. Hyundai Alcazar. Bookings open. पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं, टेंशन मत लो दिल पे, तो करो बिंदास बिल पे। भारत बिल पे का ये बी भरोसा है सुरक्षित और इंस्टेंट पेमेंट्स का। बिंदास बिल पे, भारत बिल पे। Hetic Fittings make your furniture work beautifully. German quality you can trust. इसके फ्यूचर के बारे में क्या सोचा? अब इन्वेस्ट करते हैं कुछ गोल्ड शोल्ड में। हाँ? आज दूध मांग रहा है, कल स्कूल की फीस, फिर अपने स्टार्टअप के लिए तुम्हारे पैसे। बेहतर इन्वेस्टमेंट चुनो। डाउनलोड स्टॉक बास्केट। The
दिस इज पेनलेस। स्टॉक बास्केट, एक्सपर्ट सिलेक्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, टॉप इंडियन कंपनीज के साथ आगे बढ़ो। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अगर न्यूट्रिशन वाली दाल नहीं खाओगे तो दो बातें होगी, या तो लो प्रोटीन से आपके बाल कम हो जाएंगे या एनर्जी लेवल्स लो हो जाएंगे। इसीलिए पापा साधारण छोड़ो और न्यूट्रिशन चुनो। हाई फाइबर और प्रोटीन रिच नरिश अनपॉलिश दाल। साधारण छोड़ो, न्यूट्रिशन चुनो। मेरे पास तो कई लाइफ्स हैं, मुझे लाइफ इंश्योरेंस की क्या जरूरत, लेकिन आपके पास तो एक ही लाइफ है। अपनी फैमिली को सिक्योर कीजिए LIC के साथ। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। आप दिख रहे हैं कल का बाजार। हमारे साथ गावा साहब मौजूद हैं जो आपके सवालों पर दे रहे हैं अपनी राय। और फेसबुक के जरिए क्वेश्चन में भेजा है प्रशांत पटनायक ने सांगी इंडस्ट्रीज पर 1000 शेयर है गावा साहब इनके पास। सांगी इंडस्ट्रीज की खरीदारी का भाव 59.55, 55 पर यह स्टॉक हुआ है बंद। पर मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। मुझे स्टॉक अच्छा लगता है। 40 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है। मुझे लगता है ये 100 भी आ सकता है, लेकिन उससे काफी अच्छा ऊपर है। तो इंडस्ट्री अच्छी है सांगी इंडस्ट्रीज, पर आएगा 75 के आसपास, लेकिन ये स्टॉक होल्ड के लायक है। ठीक है, होल्ड करने की सलाह बने रही है स्टॉक में। इसके अलावा एक सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए भेजा है विकास शर्मा ने गुड़गांव से, और सवाल है इनका मोरपन लैबोरेटरीज पर। इनके पास 3,000 शेयर्स हैं। खरीदारी का भाव है इनका मोरपन लैबोरेटरीज में 55 रुपये का गाबा साहब। तो क्या सजेशन रहेगा इस स्टॉक पर इनके लिए मोरपन लैबोरेटरीज? इन्होंने अपना टाइम होल्डिंग कितना रखेंगे ये तो मेंशन नहीं किया है, बट 65 रुपये पर बंद हुआ है, तो 10 रुपये ऊपर इनके भाव से 54 का एक स्टॉप लगाना जरूरी है। इस स्टॉक पर फिर होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि एक अपमूव मिला है, अब साइडवेज मूव है। नॉर्मली इस केस में दो बातें होती है, या तो नीचे आता है या तो ऊपर जाता है वापस फ्लैग की तरह। हो सकता है एक अपमूव मिले, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्टॉप, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्टॉप लगाइए। 54 का टर्न हो गया तो कम से कम इनका सिर्फ 1 रुपया नुकसान होगा। अपमूव मिलने की चांस है। अब 70 के या 65 के आसपास ट्रेड कर रहा है, या तो फिर एक बात कर सकते हैं 30% बेच दीजिए, बाकी पर स्टॉप कर रही है, तो कम से कम इनका दुख नहीं होगा अगर टर्न करेगा तो। लेकिन अपमूव ऑन। ठीक है, भुवन पांडे ने सवाल भेजा है फेसबुक पर ही। PI इंडस्ट्रीज पर 15 शेयर्स 2568 की खरीदारी है गावा साहब, और 2800 के ऊपर हुआ है ये स्टॉक बंद। मुनाफे की पोजीशन है, क्या करें PI इंडस्ट्रीज में? PI इंडस्ट्रीज, मैं नाम पहले नहीं सुना था, कोई बात नहीं, अभी निकाल देता हूँ। PI इंडस्ट्री का जो चार्ट है बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया चार्ट है। इसमें जब भी कोई डिप मिलती है खरीदारी का मौका रहता है, तो मेरे ख्याल से घबराना नहीं चाहिए। डिप मिलेगा तो होल्ड कीजिए। स्टॉक बढ़िया, अब स्ट्रेच है, हो सकता है अनस्ट्रेचिंग हो, लेकिन मेरे ख्याल से स्टॉक होल्ड है। एक सवाल हमें और मिला है व्हाट्सएप के जरिए। मनफुल जैन ने लुधियाना से भेजा है। इन्फी बीम के स्टॉक है इनके पास, 50 रुपये का एवरेज बाइंग प्राइस है, और एक स्टॉक है सुमितोमो केमिकल, यहाँ पर इनकी खरीदारी है 350 की। दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय? पर इन्फी बीम तो इनको होल्ड करना चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, करीब 40 के आसपास। ये स्टॉक में ब्रेकआउट ही मिला है तो होल्ड करना चाहिए। और अपू अगर मिलता है तो मेरे ख्याल से मैच्योर अपू कोई 75-80 तक जा सकता है, तो मेरे ख्याल से इन्फी बीम होल्ड करना चाहिए। सुमितोमो केमिकल, क्या बताया आपने? सुमितोमो केमिकल, हाँ जी, ये सुमितोमो केमिकल 350 की बाइंग होल्ड करना चाहिए। 325 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, अब 380 के आसपास ट्रेड कर रहा है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इसमें अगर डिप मिलती है तो नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए। हायर लेवल देखेंगे, 400 एक बार पार कर लेगा तो और भी हायर लेवल देखेंगे। इसका जो चार्ट पैटर्न है मुझे वो अच्छा लग रहा है, उसके हिसाब से लगता है कि अपमूव ऑन है। ठीक है, एक SMS के जरिए अनिल ने सवाल भेजा। ICICI सिक्योरिटीज IPO की बाइंग है इनके ICICI सिक्योरिटीज में, यानी 520 की 635 पर ट्रेड हो रहा है फिलहाल स्टॉक, तो 100 रुपये ऊपर इनके भाव से, इनफैक्ट उससे ज्यादा ही। क्या करें अब? ये तो हम कुछ भी सलाह देंगे, ये कुछ करने वाले नहीं, ये मुझे ऐसा लगता है। तो मेरे ख्याल से होल्ड ही करना चाहिए, क्योंकि इसका चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इनकी IPO की बाइंग है तो नहीं बेचने वाले जब तक इनको पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मेरे ख्याल से बढ़िया स्टॉक है, होल्ड कीजिए। मार्केट अच्छे कमा रहे हैं, मार्केट अच्छे मूव कर रहे हैं, तो इनको भी पैसा अच्छा मिलता है, होल्ड कीजिए। कहां तक ऊपर जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन होल्ड करना चाहिए। तन्वी ने सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए, सन फार्मा एडवांस पर 244 की खरीदारी है और पिछले हफ्ते ही इन्होंने ये बाइंग की है, 6 मंथ्स रख सकते हैं। तो सन फार्मा एडवांस स्पार्क 244 की बाइंग, होल्डिंग पीरियड 6 मंथ्स। सन फार्मा एडवांस स्पार्क कहते हैं उसको शायद, मैं देखता हूँ अगर स्पार्क में मुझे मिलता है तो। जी सन फार्मा एडवांस, सन फार्मा देखता हूँ, यस मिल गया। मुझे स्टार्ट अच्छा लगता है, यस बहुत बढ़िया बेस बना है, और बेस बनने के बाद 200 के लेवल्स पर एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है, वहां पर कंफर्म हो गया कि मैं बॉटम आउट हो चुका। अब इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। कहां तक होल्ड कर सकते हैं? मुझे तो 300 350 तक का ये जोन है, वहां तक जा सकता है। उसे अपना टाइम लगेगा, नथिंग टू वरी, बट ये स्टॉक बढ़िया है, बॉटम आउट हो चुका। अब मूव ऑन सन फार्मा एडवांस। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए। चलिए शो को समेटने का भी वक्त है। गाबा साहब के क्लोजिंग कमेंट्स आपकी ओर से। नहीं बस ठीक है, मुझे लगता है मार्केट में एक मेक और ब्रेक जोन पर है, साइडवेज मूव मिलता है तो नथिंग टू वरी। 15,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जब तक ये बरकरार है तब तक ठीक है। डिप्स मिलती है 15,500 के आसपास तो शायद एक शुक्रिया। जाएगा। ओके ओके ओके, शुक्रिया गाबा साहब आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सिंडी सेवा से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।